हेलो गाइस, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। गाइस, यूनिट थर्ड में हम सामाजिक स्थितिकरण के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक स्तर क्या होता है। यह टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो बीएड के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो आइए गाइस, देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण क्या होता है, सोशल स्ट्रीफिकेशन क्या होता है, इसमें हम इसकी पहले कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो सामाजिक स्थिरीकरण समाज का बहुत कुछ अस्थायी समूहों एवं श्रेणियों, उच्चता एवं निम्नता के बोध से परस्पर आबद्ध होते हैं में विभाजन होता है। वास्तव में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार सामाजिक विविधीकरण है। जब भिन्न सामाजिक विशिष्टताओं के साथ भिन्न सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ जाती है, जिससे कतिपय सामाजिक विशिष्टताओं को समाज में ऊंचा स्थान और अच्छी सुविधाएं और पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो समाज न केवल वैधिकृत होता है बल्कि स्त्रीकृत भी हो जाता है। इसमें यह बताया जा रहा है कि सामाजिक स्तर जो होता है कि सामाजिक स्तर में हम पहले भी मैंने सामाजिक गतिशीलता में आपको पढ़ाया था कि समाज जो था 4 जातियों पर क्या था, डिवाइड था। कौन कौन सी थी? ब्राह्मण थी, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र थे। उसमें भी क्या पाया जाता था? सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता था। ब्राह्मण को क्या दिया जाता था? ऊंचा और सम्मान दिया जाता था, जो कि जात में क्या थे? उच्च थे। सामाजिक स्त्रीकरण जो हो सकता है व्यवसाय में हो सकता है, जाति के आधार पे हो सकता है, आयु के आधार पे हो सकता है और लिंग के आधार पर हो सकता है। मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? सामाजिक संस्त्रीकरण क्या है, इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। मनुष्य जो है स्वभावत ही स्वप्न देख रहा है कि वह शुरू से एक ऐसे समतावादी में समान होता है, जिसमें समान कार्य समान व्यवहार समाज की कल्पना करता रहा है, जिसमें सभी बराबर हो, कोई ऊंच नीच या भेदभाव ना हो। लेकिन यह सब आदर्श वाक्य हैं। इसकी कल्पना तो कर सकता है, लेकिन समाज में ये क्या हो सकते हैं? पूर्ण रूप से ऊंच नीच भेदभाव की जो भावनाएं हैं पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकती। इसमें असमानता अवश्य पाई जाएगी। सभी समाजों में किसी न किसी रूप में सुविधा, शक्ति और प्रतिष्ठा को लेकर श्रेणियों, वस्त्रों का अस्तित्व पाया जाता है। जिनके पास सुविधा और शक्ति अधिक होती है, उनका समाज में जो स्तर होता है ऊंचा होता है, उनकी प्रतिष्ठा भी क्या होगी? अधिक होगी। और जिनके पास क्या होगा, ये सब चीज़ें नहीं पाई जाएंगी, वो उसका समाज में स्थान जो होगा निम्न होगा, उसका स्तर निम्न होगा और उसकी प्रतिष्ठा में क्या होगा? कमी आएगी। परिभाषा देखते हैं, डिफिनीशंस। पी गिल्फर्ड ने कहा है कि सामाजिक स्त्रीकरण समाज का उन अस्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि उच्चता एवं अधिकता संबंधों में परस्पर संबंध होते रहते हैं। पी गिल्फर्ड ने कहा कि सामाजिक स्तर जो होता है समाज के उन अस्थायी समूहों जो कि पहले से क्या है? अस्थायी हैं या श्रेणियों में
विभाजित हो चुका है, उनकी उनमें जो होता है उच्चता एवं अधिकता परस्परम संबंध पाया जाता है। बीरसेल के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार से किया गया समाज में व्यक्तियों का विभाजन है। जैसे उच्च वर्ग होता है, मध्य वर्ग होता है और निम्न वर्ग होता है। सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार देखते हैं, दो प्रकार होते हैं इसके। पहला है बंध स्त्रीकरण। इसमें जो होता है कि जो सामाजिक व्यक्ति होता है उसके स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता है, उसे हम कह सकते हैं बंध स्त्रीकरण। जो इसमें बंध स्त्रीकरण में हो, एक बार जो स्थिति प्रदान कर दी गई वही जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। जैसे एक मुखिया होता है तो उसे एक वो स्थिति एक प्रदान कर दी गई, उसे जीवन पर्यंत हुई, उसको क्या कहते हैं, मुखिया के तौर पर हम उसे जानेंगे। मुक्त स्त्रीकरण क्या होता है? इसमें जो व्यक्ति होता है कि अपनी स्थिति के अंदर जो होता है परिवर्तन लाने की स्वतंत्रता होती है। वह अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, अपनी स्थिति में बदलाव लाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह उस स्थिति से ऊपर व नीचे दोनों की ओर उन्मुख हो सकता है। मान लो कोई व्यक्ति है, किसी उच्च पद पर आसीन है या नियुक्त है, वो चाहे तो वो निम्न पद पर भी नियुक्ति पा सकता है और उस पर कार्य कर सकता है। सामाजिक स्त्रीकरण के आधार क्या हैं? इसमें आधार जो हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 5 ही इसमें बताएंगे आपको। एक आयु क्या आती है? आयु के आधार पर हम इसमें सामाजिक विभिन्नता हम देख सकते हैं। सामाजिक स्तर के रूप में जान सकते हैं कि सामाजिक स्तर पर आयु के आधार पर स्त्रीकरण कैसे किया गया था। कुछ समाजों में सामाजिक स्थिति प्रदान करने पर आयु को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। हमारे देश में अधिक आयु के लोगों को अधिक सम्मान और मान दिया जाता है। आज भी ऐसा है कि अपने समाज या घर या समाज के ले लो या गांव में ले लो, कोई भी हो, आपसे बड़ा या आयु उम्र में बड़ा होता है तो आप उसका आदर और सम्मान करते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सामाजिक स्त्रीकरण हो जाता है। ये हो जाता है आयु के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण। दूसरा आता है लिंग आधार। लिंग के आधार पर हम कैसे कर सकते हैं सामाजिक स्त्रीकरण? इसमें पुरुष और महिलाओं के ऊपर दिया गया है लिंग के आधार पर, इसमें मान सकते हैं। लिंग भेद भी सामाजिक स्त्रीकरण का एक आधार है। विभिन्न समाजों में लिंग भेद के आधार पर भी स्त्रीकरण पाया जाता है। यह स्त्रीकरण संभवतः सबसे प्राचीन एवं सरल स्त्रीकरण है। लिंग के आधार पर स्थित व कार्यों का विभाजन किया जा सकता है। पुरुष जो होते हैं खेत का काम करते हैं और महिलाएं जो होती हैं घर का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सामाजिक स्त्रीकरण हुआ। आध्यात्मिकता के आधार पर, इसमें थर्ड पॉइंट है आध्यात्मिकता के आधार पर हम सामाजिक स्त्रीकरण कैसे कर सकते हैं। समाज में जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचे उठ जाते हैं उनका समाज में क्या होता है, विशेष स्थान हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों की आयु, जाति, आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं किया जाता है। आध्यात्मिक के आधार पर मान लीजिए कोई भी साधु होता है, वो आध्यात्मिक दृष्टि में क्या है, ऊंचा है, और वहाँ पर हम उसकी आयु और जात और आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं करते हैं। यहाँ पर हो जाता है आध्यात्मिक आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक संपत्ति के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण। यहाँ पर संपत्ति के आधार पर भी स्त्रीकरण किया जाता है। जिस व्यक्ति के पास अधिक धन संपत्ति होती है उससे क्या किया जाता है, उसे समाज में अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान
दिया जाता है। धार्मिक योग्यता के आधार पर आदिम समाजों और उन समाजों में जहाँ पर व्यक्ति जातिगत स्तर पाया जाता है, धार्मिक योग्यता सामाजिक स्थिति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक योग्यता, मान लो धार्मिक योग्यता के आधार पर मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई के आधार पर क्या होता है, वहाँ पर समाज में धार्मिक योग्यता के आधार पर हम सामाजिक स्थिति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वहाँ पर सामाजिक धार्मिक योग्यता के आधार पर सामाजिक संस्थितीकरण हो जाता है। वहाँ पे रिलेशनशिप विद एजुकेशन एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यहाँ पर शिक्षा और सामाजिक स्थिरीकरण में संबंध क्या है उसके बारे में जानते हैं। शिक्षा का स्थिरीकरण से गहरा संबंध है। समाज निम्न वर्ग एवं मध्यम वर्ग का बालक जो होता है शिक्षा को इस प्रकार ग्रहण करता है कि जो वह शिक्षित होकर अपने जो अपना वर्ग है, जो जिस वर्ग में वो है उस वर्ग से ऊंचा उठ सके वहाँ से, और अपनी स्थिति में क्या कर सके, परिवर्तन ला सके। जबकि उच्च वर्ग का शिक्षा जो बालक होता है शिक्षा को इस लिए ग्रहण करता है कि जो इसी जिस पद व सम्मान पर है वह उसका स्थायित्व बना रहे, उसका स्थायी जो है प्रदान स्थायित्व पद व सम्मान को स्थायित्व प्रदान कर सके। इसलिए उच्च वर्ग का बालक को जो है शिक्षा प्रदान करता है। कोई भी देश प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा में विकास इसलिए करना चाहता है कि जिससे कि वह अपने इस स्तर को ऊंचा उठा सके। बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी शिक्षा द्वारा शिक्षा का विकास हो रहा है और शिक्षा के नए नए आयाम खुल रहे हैं। आयाम मीन्स होता है कई कई रास्ते होते हैं, कई कई साधन खुल रहे हैं जो शिक्षा के विकास में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही नए आयाम जो है नए स्त्रीकरण को जन्म देते हैं। मान लीजिए पहले क्या था, पहले के कुछ समय के पहले की बात हम मान लें, 2-3 साल पहले क्या मोबाइल जो 10 साल पहले की बात मान लीजिए कि मोबाइल जो थे पहले सभी के हाथों में नहीं थे। तो उस समय जो था कि बालक के हाथ में मोबाइल नहीं था तो विद्यालय जाने में समर्थ था, वो विद्यालय जाकर भी ज्ञान को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से भूमिका विद्यालय के रूप में निभाता था। आज का बालक जो है जिसके हाथ में मोबाइल है वो आज ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करता है, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकता हो, चाहे वृद्ध हो या फिर नवयुवक हो या पढ़ाई को छोड़ चुका हो, सभी आके मोबाइल पर ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि बालक अपनी सामर्थ्य का विकास करते हुए उच्च वर्ण प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहता है। जो निम्न वर्ग का बालक जो होता है शिक्षा को इसलिए प्राप्त करता है कि वह अपना निम्न वर्ग को छोड़कर उच्च वर्ग की ओर अग्रसर कर सके और अपने पद और प्रतिष्ठा में सम्मान प्राप्त कर सके। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण को प्रभाव हमारी शिक्षा के ऊपर भी समाज में विभिन्न प्रकार के विद्यालय ही विभिन्न वर्गों के लिए बने हैं। इनमें उच्च वर्ग की शिक्षण संस्थाएं निम्न वर्गीय शिक्षण संस्थाओं की तुलना में अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहती हैं। अब यहाँ पर विद्यालय के तौर पर आ गया। इसमें हम जानते हैं कि विद्यालय जो है जिसमें अधिकतर क्या है सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उसमें सभी प्रकार की साधन उपलब्ध हैं, सभी प्रकार के विषय के टीचर उपलब्ध हैं और सभी प्रकार के कौशल शिक्षण प्रदान किए जाते हैं। खेल संबंधी, संगीत संबंधी, आज सभी प्रकार से क्या है सर्व संपन्न विद्यालय है जिससे कि बालक को शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है, पूर्ण रूप से सक्षम है। और जहाँ पर ये सुविधाएं जो है नहीं हैं या निम्न वर्ग की शिक्षण संस्थाओं में ये सुविधाएं नहीं होती हैं, वहाँ पर शिक्षण जो है शिक्षण कार्य जो होता है कम होता है और वहाँ पर शिक्षण जो निम्न वर्ग की शिक्षण संस्थाएं हैं और उच्च वर्ग की शिक्षण संस्थाएं हैं, तो उच्च शिक्षण की संस्थाएं जो होती हैं निम्न वर्ग की शिक्षण संस्थाओं से की तुलना में अधिक अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहती हैं। जो
निम्न वर्ग की शिक्षण संस्थाएं हैं वह उच्च वर्ग की शिक्षण संस्थाओं के बराबर आना चाहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा में स्त्रीकरण आ रहा है। अब विद्यालय जो है उच्च वर्ग का है और निम्न वर्ग का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक स्त्रीकरण हो जाएगा, जिसके द्वारा आप यहाँ पर सामाजिक स्थिति सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो जाएगा। स्त्रीकरण को मनोवैज्ञानिक ने वंशीय गुण माना है, चूँकि बौद्धिक स्त्रीकरण हमें विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की संरचना की ओर प्रेरित करता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्त्रीकरण और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो न्यू लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को स्किप करते हुए चले जाते हैं, जिससे कि उनको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब आएगा तो उनको लिखने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी और समझ में नहीं आएगा इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या दें। तो इसलिए कहते हैं कि यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों और फ्रेंडों को भी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि एग्ज़ाम के दृष्टि में उनको भी हेल्प मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।